पिछले कुछ समय से मुझे फिलोसफी में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा। कुछ ज़्यादा से मेरा मतलब है बहुत ज़्यादा। मैंने इंटरनेट पे कई सारे फिलोसोफर्स को सुना, ठीक है, कई सारी फिलोसफीज पढ़ी, कई सारी इंडियन फिलोसफीज के बारे में जाना। उसी के बाद मैंने कुछ समय पहले पढ़ी ये किताब सोफीज वर्ल्ड, जो कि एक नॉवेल है फिलोसफी के ऊपर। इसके अंदर जो राइटर है उसने अलग अलग समय पे हुए वेस्टर्न जो फिलोसोफर्स हैं उनकी फिलोसफीज एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। और ये किताब पढ़ने के बाद मैंने एक बार फिर से पढ़ी भागवत गीता, और ये सारी चीज़ें जितना मुझे समझ आया है उतना समझने के बाद मुझे लगता है कि शायद हम एक सिमुलेशन टाइप की दुनिया में रह रहे हैं। तो आपको ये समझाने के लिए कि शायद हम एक सिमुलेशन टाइप की दुनिया में रह रहे हैं, मैं आपको कई सारे फिलोसोफर्स की फिलोसफीज इस वीडियो में समझाऊंगा। पर क्या मैं एलिजिबल हूँ समझाने के लिए? पर उन सब की फिलोसफी समझने के पहले इतना ध्यान में रख लो कि हर एक फिलोसोफर पे पूरा वीडियो बनाया जा सकता है। इतना सब एक वीडियो में कैसे डालूं? लेकिन मैं कई सारे फिलोसोफर्स को एक वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा, तो ऑब्वियसली मैं उनकी सारी फिलोसफीज कवर नहीं कर पाऊंगा, कुछ पार्ट ही कवर करूंगा, ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि शायद हम एक सिमुलेशन टाइप की दुनिया में रह रहे हैं। और फिलॉसफी में हमें ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि जो फिलोसोफर है उसने असल में क्या समझा है, क्या फील करा है, और वो उसे किस तरीके से बोल रहा है। इन दोनों में फ़र्क हो सकता है, क्योंकि एक्चुअली में जो उसने समझा है और वो जो बोल रहा है, ज़रूरी नहीं है जो समझी हुई चीज़ें उसे करेक्ट शब्दों में वो बता पाया हो। और उसके बाद जो उसने बोला है क्या हम उसे वैसा का वैसा समझ पा रहे हैं। आपने कई बार सुना होगा कि भागवत गीता हर अलग अलग सिचुएशन में, हर प्रॉब्लम में काम आ जाती है, क्योंकि हम उसे हर अलग अलग प्रॉब्लम के हिसाब से इंटरप्रेट कर पाते हैं। यही चीज़ है असल में, शायद जो भागवत गीता बोलना चाहती हो हम में से बहुत से लोग नहीं समझ पाते, पर अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से उसे हम इंटरप्रिटेशन दे देते हैं। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि हो सकता है जो फिलोसोफर बोलना चाहता हो हम बिल्कुल ही उसका गलत समझ रहे हो, मतलब, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं पहले कुछ वेस्टर्न फिलोसोफर्स की मदद से ट्राई करूँगा समझाना, और फिर मैं भागवत गीता साइड से समझाने की कोशिश करूँगा। तो शुरू से शुरू करते हैं। आज से कई सालों पहले जब लोगों ने शुरू किया सोचना कि हम कैसे आए हैं इस दुनिया में, ये जो भी चीज़ें हैं ये कैसे बनी है, ठीक है, तो उस समय जो सबसे पहला फिलोसोफर हमारा यहाँ आता है उसका नाम है थेल्स। ये वही थेल्स है जिसकी थ्योरम आपने क्लास 10th में पढ़ी होगी, थेल्स थ्योरम के नाम से। तो थेल्स भैया ने बोला कि जो भी चीज़ें बनी हैं वो पानी से बनी, ठीक है। उनका कहना था जो भी हम अपने आसपास देखते हैं वो पानी से बनी है। तो यहाँ से हम उसे सही तरीके से इंटरप्रेट करें तो वो कहना चाहता है शायद कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो पानी से बना है। उसने ये निष्कर्ष ऐसे निकाला, वो बहुत जगह जगह घूमा, ठीक है, और उसने ये देखा कि जब बारिश होती है, बारिश का जो पानी होता है जब वो धरती पे गिरता है तो उस समय धरती में से अलग अलग जीव निकलने लगते, ठीक है, अलग अलग पेड़ पौधे उगने लगते। तो इस तरीके से उसने ये निष्कर्ष निकाला कि शायद हम सब पानी से बने। और कहीं ना कहीं वो सही भी है, अगर वो सिर्फ इस वे में बोलना चाहता हो कि जो भी जीव है वो पानी से बने। पर अगर वो यूँ बोलना चाहता है कि हर चीज़ पानी से बनी है तो शायद वो गलत है, और शायद वो सही भी है। फिलोसॉफी में आप किसी भी चीज़ को सही और किसी भी चीज़ को गलत बहुत इजीली प्रूव कर सकते। अगर मैं यहाँ ट्राई करूँ आपको ये एक्सप्लेन करना कि हर चीज़ पानी से बनी है तो बहुत ईजी है, ठीक है। पानी क्या है? एटम है, ओके। एटम किससे बना है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और सारी चीज़ें, सारे जो एटम है वो किससे बने? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इनडायरेक्टली सब चीज़ें किसी एक चीज़ से ही बनी, ठीक है। इस तरीके से फिलोसॉफी में आप बहुत इजीली किसी भी चीज़ को प्रूव कर सकते हो, पर यहाँ पे हम वैसे नहीं करेंगे। अब हम अपने अगले फिलोसोफर पे आते। तो अब जो अगला फिलोसोफर आता है वो बोलता है कि पानी से नहीं बनी हर चीज़, हवा और भाप से बनी है। तो कहीं ना कहीं देखो इनडायरेक्टली वो भी यही बोलना चाह रहा है कि पानी से बनी है चीज़ें, पर उसका बोलने का तरीका अलग है। वो बोल रहा है कि पानी से नहीं बनी, हवा और भाप से बनी है। हवा और भाप जब मिलते हैं, ठीक है, जो हमारा वाटर वेपर होते हैं, और जब हवा उस पर चलती है तो ऑब्वियसली वो कूल डाउन होकर वाटर ही बनता है। पर
उसने कुछ और तरीके से चीज़ों को सोचा होगा और उसका ये निष्कर्ष निकाला कि हर चीज़ हवा और भाप से बनी है। अब उस समय ना और भी बहुत सारे अलग अलग फिलोसोफर आए, मैं सबका नाम नहीं बता पाऊंगा, पर उन लोगों का ये मानना था कि जो हमारी जो 5 सेंसेस होते हैं ना, आँख, नाक, स्किन, ठीक है, टेस्ट, जो भी ये सारे जो 5 सेंसेस होते हैं, ये हमें दुनिया की असली पिक्चर नहीं दिखाते, ये वही दिखाते हैं जो ये दिखाना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने ये माना कि हम इन 5 सेंसेस पे रिलाय नहीं करेंगे, हम सिर्फ अपनी सोचने की शक्ति को, ठीक है, जो लॉजिक होता है, रीजनिंग होती है, सिर्फ उस पर रिलाय करेंगे। हम जो देख रहे हैं उस पर भी विश्वास नहीं करेंगे, पर हम जो समझ रहे हैं उस चीज़ पर विश्वास करेंगे, जो कि बहुत हद तक सही भी है। ठीक है, कई बार हम जो देख रहे होते हैं वो असल चीज़ नहीं होती, या जो फील कर रहे होते हैं वो असल चीज़ नहीं हो रही होती है, वो बस हमारे ये जो सेंसेस हैं हमें सेंस करा रहे होते हैं। पर क्या इसका मतलब 100% हमें हमारे 5 सेंसेस पे रिलाई नहीं करना चाहिए? जो दिख रहा है एकदम ही उस चीज़ को नहीं मानना चाहिए? ये जो चीज़ है ये कुछ केसेस पे डिपेंड करती है, कब हमें अपने 5 सेंसेस पे रिलाई करना है और कब नहीं करना है। फिर एक फिलोसोफर आया, हेराक्लिटस, पता नहीं ये कैसे कैसे नाम रखते थे उस समय। खैर, उसका मानना था कि कांस्टेंट चेंज एंड फ्लो यही लॉ है नेचर का। ठीक है, नेचर में चीज़ें हमेशा कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहेंगी और फ्लो होती रहेंगी, है ना। एक चीज़ दूसरी चीज़ बन जाएगी, दूसरी चीज़ तीसरी चीज़ बन जाएगी, और यही हम देखते भी हैं और यही हमने सुना भी है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। ठीक है, और ये भी सही है कि आज जो चीज़, जो एटम्स किसी लकड़ी के टुकड़े में है, कल वो एटम्स जाके किसी और चीज़ में चले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो सही भी है। और उसका ये भी मानना था कि ये दुनिया अपोजिट से बनी है। अपोजिट से बनी है मतलब अगर दुख नहीं होगा तो आपको सुख की अनुभूति नहीं होगी, अगर वॉर नहीं होगी तो आपको पीस की कीमत नहीं पता होगी, अगर आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे तो आपको स्वस्थ रहने का मतलब नहीं पता पड़ेगा, अगर कभी आप भूखे नहीं रहोगे तो आपको पेट भरे होने का मतलब नहीं पता पड़ेगा। अभी तक जितने भी फिलोसोफर्स की मैंने बात करी, ये सब यही मानते थे कि एक फंडामेंटल एलिमेंट से हमारी जो दुनिया बनी है, ठीक है, जो हमारी वर्ल्ड है, वो सिर्फ किसी एक चीज़ से बनी है, बस उसके अलग अलग फॉर्म्स हैं। फिर अब जो एक नया फिलोसोफर आया, एम्पेडोकल्स, इसका मानना था कि हम सब सिर्फ एक सब्सटेंस से बने हैं। ये चीज़ तो हमने अज्यूम करी है ना, क्या ये प्रूव्ड है कि हम सब किसी एक चीज़ से बने? नहीं, उसका ये बोलना था कि ये तो प्रूव्ड है ही नहीं ना कि हम सब एक चीज़ से बने। इसलिए उसने बोला कि हम सब किसी एक सब्सटेंस से नहीं बने, हम सब किसी 4 सब्सटेंस से बने, और वो 4 सब्सटेंस हैं एयर, वाटर, फायर, अर्थ। अब अगर ध्यान से समझो तो इंडियन फिलोसॉफी में एक और चीज़ आ जाती है, 5 चीज़ होती है, जो 5th चीज़ होती है वो आकाश होती है। पर इसका बोलना था कि हम सब सिर्फ 4 सब्सटेंसेस से बने हैं। एम्पेडोकल्स का मानना था कि हर नेचुरल चीज़ें इन 4 एलिमेंट्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन से बना है। अलग अलग मात्राओं में जब वो चीज़ें मिलती हैं तो अलग अलग चीज़ें ऑटोमेटिकली बन जाती है। अब जो अगला फिलोसोफर है उसका नाम है एनेक्सागोरस। ऐसा लग रहा है जैसे किसी डायनासोरस का नाम ले रहे हैं। एनेक्सागोरस का मानना था कि एम्पेडोकस गलत बोल रहा है, हम 4 सब्सटेंस से नहीं बने, हम, ये जो पूरी दुनिया है, ये अनगिनत छोटे छोटे अणुओं से बनी है जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। भैया ने अभी अभी एटम जैसी चीज़ की बात कर दी है। और यहाँ तक कि इसका ये भी मानना था कि जो सन होता है वो कोई भगवान नहीं होता, वो एक रेड हॉट स्टोन है बस। और जो दूसरी हेवनली बॉडीज़ हैं वो कोई देवता नहीं है, वो भी जैसी अर्थ जिस चीज़ों से बनी है वो भी उन्हीं चीज़ों से बनी है। इसने ये भी बोल दिया कि मून जो होता है उसकी खुद की कोई रोशनी नहीं होती, उसको रोशनी मिलती है अर्थ से। यहाँ वो थोड़ा गलत हो गया, लेकिन फिर भी उसने ये तो बताया कि मून की खुद की कोई रोशनी नहीं होती। और ये सारी चीज़ उसने आज से 2500 साल पहले बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के, सोच के, सिर्फ सोच के, और थोड़े बहुत जो खुद एक्सपेरिमेंट कर पाया होगा बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के, उसने बताया। लेकिन यही सब बातें करने की वजह से उसे अपनी सिटी से बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि उसने लोगों के बिलीफ सिस्टम के अपोजिट बात करी, और लोग कभी भी अपने बिलीफ सिस्टम के अपोजिट बात सहन नहीं करते। और आगे कई सारे फिलोसोफर्स हैं और पीछे भी जिन्होंने
अपनी फ़िलोसफीज़ की वजह से अपनी जान गंवा दी है, उन्हें जहाँ फांसी दे दी गई है, उन्हें मार दिया गया या उन्हें देश से निकाला दे दिया गया, ऐसा बहुत हुआ है। फिर आया डेमोक्रिटस। इसका मानना था हर चीज़ छोटे छोटे इनविजिबल पार्टिकल से बनी है, और यहाँ इसने डायरेक्टली उन इनविजिबल पार्टिकल्स को नाम दिया एटम्स। और उसने ये भी बोला कि हर एटम्स सेम नहीं होते, हर एटम्स अलग अलग होते हैं। अगर वो सेम होते तो सेम एटम से अलग अलग चीज़ें नहीं बन पाती, और हम भी जानते हैं कि हर एटम सेम नहीं होते। उसने यहाँ पे एक और बात बोली कि जो हमारी सोल होती है, हमारी आत्मा होती है, वो भी एक सोल एटम से बनी होती है, और जब हम मर जाते हैं तो वो सोल के एटम इधर उधर बिखर जाते हैं, और फिर नए सोल एटम्स मिलते हैं और एक नई सोल बनती है और एक नई बॉडी बनती है। ऐसा ऐसा कुछ उनने बोलना चाहा। अभी तक लगभग जितने भी फिलोसोफर्स की बात करी है मैंने, इन सारे फिलोसोफर्स को नेचुरल फिलोसोफर बोला जाता है, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि जो हमारे आसपास इन्वायरमेंट में चीज़ें हैं वो कैसे बनी है। अभी तक उनने जो कॉन्शियसनेस है या हमारी सोल है या उससे भी पीछे की चीज़ की अगर एटम है तो वो कैसे बने, वो कैसे आए हैं, इन सारी चीज़ों पे उन्होंने बात करना नहीं शुरू करी। लेकिन अब आता है वन ऑफ द मोस्ट फेमस फिलोसोफर, सोक्रात। इसका मानना था कि आप कितनी ही कोशिश कर लो, कितना ही जोर लगा लो, आप दुनिया में हर चीज़ नहीं जान सकते, आप असल में कुछ भी नहीं जान सकते। और अगर आपको लगता है कि आप बहुत नॉलेजेबल हो तो आप बस अपने आप को उल्लू बना रहे हो। तो सोक्रात कभी भी कोई प्रवचन नहीं देता था, क्योंकि उसको पता था कि उसके पास असल में तो कोई नॉलेज है ही नहीं। पर जो लोग प्रवचन देते थे, सोक्रात उनसे क्वेश्चंस पूछता था, उनको उन्हीं की बातों में लूप होल ढूंढ के फंसा देता था। वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता था कि वो लोग खुद उसके आंसर नहीं दे पाते थे, और सोक्रात को भी उसके आंसर नहीं पता होते थे। और उसके यही क्वेश्चंस करने की वजह से एंड में उसे फांसी पर चढ़ा दिया गया। क्योंकि जब आप लोगों के बिलीफ्स पे क्वेश्चन करते हो तो वही बात फिर से हो जाती है, आपको लोग निकाल देते हैं, मार देते हैं, पसंद नहीं करते। और अगर हम ध्यान से सोचें तो हमें भी कुछ नहीं पता है, हम हर चीज़ को लेकर क्वेश्चन कर सकते हैं और एंड में इसी निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि हमें असल में कोई चीज़ नहीं पता है। अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही है तो बैठ के एक बार सोचो। तो आगे वाले फिलोसोफर पे जाने के पहले मैं ये बता दूं कि फिलोसफी समझना तो इजी है पर समझाना और मुश्किल है, और आगे जो फिलोसोफर्स आ रहे हैं उन्हें समझाना मेरे लिए बहुत ही टफ होने वाला है। तो थोड़ा आराम से और कंसंट्रेशन से ये वीडियो को देखना, तो आपको भी समझ आ जाएगा। और मैं मेरा पूरा ट्राई कर रहा हूँ समझाने का, क्योंकि अब मैंने ये टास्क ले लिया है तो इसे करना है पूरा। तो अब जो अगला फिलोसोफर है वो है प्लाटो, और ये भी बहुत फेमस फिलोसोफर है। तो प्लाटो ने ये देखा कि यार हर चीज़ समय के साथ ख़त्म हो जाती है, पर ऐसी क्या चीज़ है जो समय के साथ ख़त्म नहीं हो रही है। तो उसने जब अपने आसपास देखा तो उसने ये समझा कि यार इंसान का बच्चा इंसान जैसा ही क्यों दिखता है, घोड़े का बच्चा घोड़े जैसा ही क्यों दिखता है, कोई भी जानवर का बच्चा उस जानवर जैसा ही क्यों दिखता है। भले वो जानवर मर जाए, पर जो उसके जैसी जो आगे आने वाली पीढ़ी है वो उसके जैसी ही दिख रही। ठीक है, हर चीज़ समय के साथ ख़त्म हो रही है, पर वो जो घोड़ा है, ठीक है, उसका फॉर्म ख़त्म नहीं हो रहा। यहीं पे प्लाटो ने एक थ्योरी दी, उसे कहते हैं प्लाटो की आइडियाज़ थ्योरी। ठीक है, तो उसका ये मानना था कि जो घोड़ा है, ठीक है, वो तो मर जाता है पर उसका एक आइडिया एक दूसरे ही वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है जो परमानेंट है। ठीक है, जो इंसान है वो तो मर जाता है पर उसका आइडिया एक दूसरे वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है जो परमानेंट है। इसीलिए भले इंसान मर जाए पर उसके जैसे हमेशा रहते हैं। तो उस समय प्लाटो को इवोल्यूशन थ्योरी के बारे में नहीं पता था, उसे डीएनए वगैरह किसी की जानकारी नहीं थी, उसे ये नहीं पता था कि इंसान पहले इंसान जैसा नहीं दिखता था। ठीक है, क्योंकि वो कई हज़ारों सालों पहले की बात कर रहे हैं हम। उसकी ये जो आइडिया थ्योरी है ये गलत प्रूव होती है ऑब्वियसली, क्योंकि ऑब्वियसली इंसान हमेशा ऐसा नहीं दिखता था। पर कहीं ना कहीं उसकी आइडिया थ्योरी ये चीज़ तो बताती है कि कुछ चीज़ तो हमारे अंदर हमेशा से कांस्टेंट है। ठीक है, हमारे डीएनए में आज से कई हज़ारों करोड़ों सालों पहले जो जीव था उसकी मेमोरी भी आज भी हमारे अंदर मौजूद है। प्लाटो का मानना था कि जिस प्रकार हमारी जो परछाई है
ज़रूरी नहीं है वो हमारी तरह दिखे। हमारी जो परछाई हो सकता है थोड़ी लंबी चौड़ी हो, मोटी दिख रही हो, ठीक है। उसी तरह से जो दूसरे वर्ल्ड में जो आइडिया है, हम उसकी परछाई के जैसे। इसलिए हम सब एक जैसे नहीं दिखते, क्योंकि परछाई कभी भी एक जैसी नहीं दिखती। ऐसा कुछ उन्होंने बोला था। तो अब प्लाटो के बाद आता है एरिस्टोल। एरिस्टोल ने बोला कि जो एक्चुअल फॉर्म है हॉर्स का वो तो इटर्नल है, ठीक है। प्लाटो ने ये तो सही बोला कि एक्चुअल जो फॉर्म है इंसान का वो तो इटर्नल है, लेकिन उसने प्लाटो की आइडिया वाली थ्योरी को बिल्कुल ही डिनाई कर दिया। उसने बोला कि ये तो मनगढ़ंत कहानी बना रहा है कि दूसरे वर्ल्ड में कोई आइडिया रहता है, वहाँ से फिर उसकी परछाई हम लोग हैं, ठीक है। पर एक चीज़ हमें समझना पड़ेगी कि असल में जो प्लाटो था वो क्या समझ रहा था और क्या बोल रहा है, उसमें बहुत फ़र्क हो सकता है, ठीक है। पर एरिस्टोल ने उसकी पूरी बात को डिनाई कर दिया, सिवाय ये मानते हुए कि जो हॉर्स है वो, जो हॉर्स का फॉर्म है वो इटर्नल है, इंसान का फॉर्म इटर्नल। अब एरिस्टोल का मानना था कि हम जैसा भी सोचते हैं, जैसा भी करते हैं, ठीक है, जैसा भी हमारा बिहेवियर है, ये सब डिपेंड करता है हमारे पांचों सेंसेस पे। हमने हमारे पांचों सेंसेस से जो भी चीज़ ग्रैब करी होती है समय समय पे, हम वैसा ही बोलते हैं, वैसा ही करते हैं, वैसा ही सोचते हैं। हमारी जो भी कॉन्शियस चीज़ें हैं वो सारी पांच सेंसेस पे डिपेंड करती है। हम खुद से कुछ नहीं समझ पाते अगर हम इन पांच सेंसेस से इस वर्ल्ड को नहीं देखते। अगर हम कभी कुछ सेंस ही नहीं करते तो हम ना कभी कुछ बोल पाते, ना कुछ समझ पाते, ना कुछ देख पाते, ठीक है। इट्स लाइक ब्लैंक। इसलिए ये पांचों सेंसेस जरूरी है। अगर ये पांचों सेंसेस नहीं होते तो हम शायद इस फिलॉसफी के ऊपर बात भी नहीं कर पाते। इसीलिए ये पांचों सेंसेस पे एकदम ही रिलाय ना करना भी गलत हो जाएगा, और एकदम रिलाय करना भी गलत हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट फिलोसोफर आता है उसका नाम है डेस्कार्ट्स। तो डेस्कार्ट का मानना था कि हमें हर चीज़ पे डाउट करना चाहिए, हमारे हर बिलीफ पे डाउट करना चाहिए। पर समय के साथ उसने माना कि जब हम हर चीज़ पे डाउट करते हैं, हर बिलीफ पे डाउट करते हैं, तो हम कोई नया बिलीफ बनाते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में हम किसी ना किसी बिलीफ पे ही जी रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बिलीव करते हो कि भगवान होते हैं, ठीक है, अब उस पर डाउट करो। डाउट कैसे करोगे कि हो सकता है भगवान ना होते हो, ठीक है। पर ये भी तो एक बिलीफ ही हुआ कि हो सकता है भगवान ना होते हो। तो आप हमेशा किसी न किसी बिलीफ पे ही रहते हो। इसीलिए उसने सोचा कि ये रीजनेबल नहीं होगा हर चीज़ पे डाउट करना, वरना हम बस घूमते रहेंगे इधर उधर। इसलिए उसने बोला कि पहले तो जो भी मेरे आज तक बिलीव बने, ठीक है, बचपन से लेके आज तक बिलीव बने, मुझे उन सारे बिलीव्स को ख़त्म करना पड़ेगा और नए बिलीव बनाने पड़ेंगे, ताकि कोई मिसकॉन्सेप्शन ना पैदा हो मेरे लिए। जो भी मैंने आज तक बचपन से बिलीफ उठाए हैं, ठीक है, बहुत सारे सुपरस्टिशियस बिलीफ और भी अलग अलग टाइप के बिलीफ, जो जिसका कोई हमारे पास प्रूफ नहीं है कि चीज़ें ऐसे होती है, फिर भी हम मान के बैठे हैं कि शायद बिल्ली रास्ता काटती है तो बुरा ही होता है। तो उसने बोला कि पहले उसे ये सारी चीज़ें अपने दिमाग से, जो छोटी छोटी चीज़ें निकालनी पड़ेगी, ताकि वो चीज़ों को क्लियरली देख पाए और अपने नए बिलीफ बनाने पड़ेंगे। उसने ये भी बोला कि हम हमारे पांचों सेंसेस को भी 100% ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी हमें उल्लू बनाते हैं। हमें कई बार कोई कलर कैसा दिख रहा होता है और किसी और को कोई अलग चीज़ दिख रही होती है। हमें कई बार कोई पिक्चर कैसी दिख रही होती है और किसी और को कुछ अलग तरीके से दिख रही होती है। हमें कई बार कोई चीज़ खुशबू लगती है, किसी और को बदबू लगती है, तो हम कैसे रिलाई करें इन सेंसेस पे। इसीलिए उसने बोला कि ये भी हमें उल्लू बनाते हैं, तो मैं सेंसेस पे भी रिलाई नहीं करूँ। उसने ये भी बोला कि जब हम सपने में होते हैं तो वो सपना हमें सच लगने लगता है, एकदम रियलिटी लगने लगती है। पर सपना जैसे ही टूटता है तो ये रियलिटी हमें रियलिटी लगने लगती है, वो सपना लगने लगता है। पर क्या हो किसी दिन ये सपना भी टूटे और फिर हम दूसरी रियलिटी में पहुंच जाए, इसका कोई भरोसा थोड़ी है। उसने यही सोचा कि मैं असल में सपने में हूँ या रियलिटी में हूँ, उसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। पर उसने एक चीज़ ध्यान से समझी कि भले मैं सपने में हूँ या रियलिटी में हूँ, या ये भी सपना हो फिर टूट के कोई दूसरी रियलिटी में जाऊँगा, पर एक चीज़ हमेशा है मेरे साथ, वो है कि हमेशा मैं सोच पा रहा हूँ। इसलिए उसने बोला कि आई थिंक देयरफॉर आई एम।
भले मैं सपने में हूँ या ना हूँ, इस रियलिटी में हूँ, ये रियलिटी हो या सपना हो, पर मैं हर जगह सोच सकता हूँ, इसलिए आई थिंक देयरफॉर आई एम। ये वाली लाइन उसकी बहुत फेमस हुई है, इसलिए मैंने बता दी है। अब जो फिलोसोफर्स आ रहे हैं धीरे धीरे उन्हें समझाना और मुश्किल होता जाएगा और उन्हें समझना भी और मुश्किल होता जाएगा, इसलिए और ध्यान से ये वीडियो देखना। तो अब नेक्स्ट फिलोसोफर पे आते हैं, और जो हमारा नेक्स्ट फिलोसोफर है उसका नाम है स्पिनोजा। इसका मानना था कि गॉड इज ऑल एंड ऑल इज गॉड, हम सब ही भगवान हैं और हर चीज़ भगवान है। उसका ये मानना था कि हम सब इस नेचर का पार्ट हैं, हम जो सोच रहे हैं वो भी इस नेचर का पार्ट है। अगर इसे अच्छे से समझना है तो यूँ समझो कि आपको कोई थॉट आया, कोई भी चीज़ जब आपने सोची, तो वो आपने सोची या वो एकदम से आपके दिमाग में आ गई, ठीक है। इसका मतलब वो ये बोलना चाहता है कि ये जो आपने जो भी सोचा है वो इस नेचर की वजह से ही सोचा है, ओके। और हम सब इस नेचर का पार्ट हैं, और अगर हम सब इस नेचर का पार्ट है और ये नेचर ही भगवान है, तो हम किसी हायर पावर को कैसे ढूंढ सकते हैं? अगर हम सब उस भगवान का हिस्सा हैं तो हम किसी हायर पावर को कैसे ढूंढ सकते हैं? अगर फॉर एग्जांपल आपका हाथ ये है और आप बाहर कोशिश करोगे ढूंढने की, आपका हाथ तो नहीं मिलेगा, क्योंकि वही यही है आपका हाथ। अगर ये समझ आया हो तो ठीक है, वरना अपने दिमाग पे इतना जोर मत डालो। स्पिनोजा बस इतना बोलना चाहता है कि हर चीज़ भगवान का ही हिस्सा है और हर चीज़ भगवान ही है। तो आप ऑब्वियसली किसी हायर चीज़ को नहीं ढूंढ पाओगे, क्योंकि आप उसी चीज़ का पार्ट हो। आपको जो थॉट आता है वो इस नेचर की वजह से ही आता है, और ये नेचर ही भगवान है और हम ही भगवान है। बहुत हो गया, समझ आया हो तो ठीक है, नहीं आया तो इतना जोर मत डालो। अब आगे कई सारे फिलोसोफर्स आए, ठीक है। कईयों का मानना था कि दुनिया में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है सिवाय मैथमेटिक्स के। दो का मतलब दो ही होता है, इसीलिए उन्होंने बोला कि हम इस सेंसस पे भी रिलाई नहीं करेंगे पर मैथमेटिक्स पे रिलाई करेंगे, क्योंकि दुनिया में सिर्फ मैथमेटिक्स ही है जो कि परफेक्ट है। और अगर ध्यान से समझो तो जो मैथमेटिशियन हुए वो भी एक फ़िलासफ़र ही हुए, जो साइंटिस्ट हुए वो भी एक फ़िलासफ़र ही हुए, बस वो अपनी फ़िलासफ़ीज़ अलग तरीके से ढूंढ रहे हैं। कई आए जिनका मानना था कि भगवान ये तो हम इंसानों ने सोचा है ना, ठीक है, ये तो हम लोगों ने सोचा है, असल में किसी ने देखा है, और अगर किसी ने देखा है या सब देख पा रहे हैं उसे, ठीक है, तो उनका बोलना है कि भगवान जैसा कुछ नहीं होता, क्योंकि ये हमने सोचा है। और अगर आप इसे ध्यान से समझो तो शायद ये सही भी है, भगवान तो नाम हमने दिया है ना, ठीक है। मैं यूँ नहीं बोल रहा कि भगवान जैसा कुछ हो नहीं सकता, पर उसे हम भगवान बुला रहे हैं, एक अल्टीमेट बीइंग या अल्टीमेट चीज़ जिसने हम सबको बनाया है। ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही कुछ हो, कुछ और भी तरीके से वो हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि कोई क्रिएटर हो ही ना, वो वाली फिलॉसफी सही हो कि हम सभी भगवान का हिस्सा है, तो कोई क्रिएटर हुआ कैसे? अगर हम भगवान का ही हिस्सा हैं तो कोई क्रिएटर हुआ ही नहीं, समझ रहे हो? ये भी हो सकता है कि भगवान हो लेकिन उन्होंने हमें इतनी शक्ति दी ही ना हो कि हम उन्हें देख सकें। हो सकता है कि हमारे ये 5 सेंसेस हैं, इसके बाद एक 6th सेंस भी हो सकता हो, 7th सेंस भी हो सकता हो, फिर भी हम उन सेंसेस से भी भगवान को ना देख सके। और अगर भगवान है तो भगवान को किसने बनाया, ये वाली भी चीज़ हो सकती है। तो अगर भगवान है तो भगवान को भी किसी ने बनाया होगा, तो उसका भी कोई अल्टीमेट गॉड होगा। समझ पा रहे हो? कुछ फिलोसोफर्स का मानना था कि फेथ ही सब कुछ है, आस्था ही सब कुछ है, विश्वास ही सब कुछ है। अगर हम किसी पत्थर पे भी बहुत विश्वास करते हैं तो भी हम भगवान को पा सकते हैं। कई फिलोसोफर्स ने ऐसा भी बोला। कुछ फिलोसोफर आए, उन्होंने बोला कि हम इंसानों को कोई भी चीज़ के पीछे का रीज़न बताने की, जानने की बहुत जल्दी होती है, उसे किसी तरह से डिफ़ाइन करने की बहुत जल्दी होती है। हमें कुछ नहीं पता होता है ना, तो हमें बहुत इरिटेटेड फील होता है। इसी जल्दबाजी में हम कई सारी चीज़ों का निष्कर्ष जल्दी जल्दी में दे देते हैं, भले वो सही हो या गलत। भगवान है या नहीं है या जो भी चीज़ है, उस चीज़ को बहुत जल्दी डिफ़ाइन कर देते हैं हम, बिना असल में उसे देखे या बिना उस पर समय दिए। फिर एक फ़िलोसोफर आया और उसने एक्सप्लेन किया कि एक फ़िलोसोफर आता है, वो अपनी फ़िलोसफी देता है,
फिर एक नया फिलोसोफर आता है जो पिछले फिलोसोफर की फिलोसफीज में गलती निकाल के नई फिलोसफी देता है, पर इस बार वो भी कुछ मिस्टेक्स करता है जो तीसरा फिलोसोफर फिल करता है। पर फिर तीसरे फिलोसोफर्स की फिलोसफी में कुछ नए फिलोसोफर मिस्टेक्स निकाल के कोई नई फिलोसफी निकालते हैं, और ये हमेशा चलता रहता है और ये हमेशा चलता जाएगा। उसका मानना था कि हमारी प्रॉब्लम है रीजनिंग, ठीक है, हम हर चीज़ को और डीप में सोचते जाते हैं, पर क्या हो असल में हम सोच के कोई चीज़ का निष्कर्ष निकाल ही नहीं सकते हो। क्या हो इस रीजनिंग की वजह से हम भगवान तक पहुंच ही ना सकते हो। हम कितनी ही रीजनिंग कर लें, हम एक के बाद एक लेयर्स को बस पतला पतला काटते जाएंगे, पर असल में वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे अगर ऐसा हुआ तो। और भी बहुत सारी फिलोसफीज आई। फिर आई डार्विन की इवोल्यूशन वाली थ्योरी, और जिसकी वजह से डार्विन को बहुत ज़्यादा चीज़ें झेलनी पड़ी क्योंकि लोगों के बिलीफ पे फिर से उसने अटैक करा। फिर आई बिग बैंग थ्योरी कि एक बार एकदम से एक धमाका हुआ और हम सब आ गए, पर वो धमाका क्यों हुआ, कहाँ हुआ, इस सब के बारे में हमें नहीं पता। और ये भी क्वेश्चन है कि अगर हम सब बिग बैंग के बाद आए तो बिग बैंग के पहले क्या था। तो अब आते हैं हम हमारे मेन पॉइंट पे कि मैं क्यों बोल रहा था कि शायद हम एक सिमुलेशन जैसी दुनिया में रह रहे हैं। अभी तक जितने भी फिलोसोफर्स के बारे में बात करी, ये सिर्फ एक समझ डेवलप करने के लिए थी कि हम चीज़ों को समझ पाए, डिटेल में कॉम्प्लिकेटेडली सारी चीज़ों को हम देख पाए, समझ पाए। तो देखो, ये जो सिमुलेशन वाली थ्योरी जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ, इस पे मैं 100% बिलीव नहीं करता हूँ, पर मैं एक पॉसिबिलिटी के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि बिल्कुल हो सकती है। और ये सिमुलेशन वाली चीज़ मैं भागवत गीता की हेल्प से भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, पर ये चीज़ मान के चलो कि मैं बहुत चांसेस है कि मैं भागवत गीता को अच्छे से नहीं समझ पाया होऊंगा, ठीक है। तो गीता बहुत बड़ी है जिसके अंदर बहुत विषयों पे बात करी गई है, लेकिन मैं ऐसे हिस्से उठाऊंगा जिसे पढ़ के हमें शायद लगता है कि हम एक सिमुलेशन में रह रहे हैं। और सिमुलेशन से मेरा मतलब ये नहीं है कि हम किसी के कंप्यूटर में हैं। हो सकता है कि हम किसी के कंप्यूटर में हो, लेकिन सिमुलेशन से मेरा मतलब है कि ये दुनिया का वर्क करने का तरीका कुछ कुछ सिमुलेशन जैसा है। तो सबसे पहले जो पॉइंट आता है, गीता में कृष्ण बोलते हैं कि हर ज्ञानी पुरुष, हर व्यक्ति की एक बेसिक क्वालिटीज़ होती है, बेसिक नेचर होता है, और वो उसी के हिसाब से काम करता है, वो उसके अपोजिट काम नहीं कर सकता। हमारी बचपन से लेकर जो एक्सपीरियंसेस हुए होते हैं, हमारे जो संस्कार होते हैं, हमारे जो सोचने का तरीका होता है, वो उन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है, और उन्हीं चीज़ों पे डिपेंड करता है कि हम फ्यूचर में क्या डिसीजंस लेंगे, क्या चीज़ें करेंगे। ये डायरेक्टली सिमुलेशन की तरफ इशारा इसलिए करता है क्योंकि यहाँ पे हमारा फ्री विल कुछ नहीं है। हम जैसा सोच रहे हैं, हम जैसे डिसीजंस लेते हैं, ये हमारे संस्कार, हमारे बचपन से लेके आज तक के एक्सपीरियंसेस, हमारी जो बॉडी है, जो हमारा डीएनए है, ठीक है, जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिला है, उस पर डिपेंड करता है। इसमें हमारा क्या, हम जो भी चीज़ें करते हैं वो सब हमारे जो इन्वायरमेंट से हमें मिली है उसके बेसिस पे करते हैं, ठीक है। इसका मतलब वो इन्वायरमेंट हमें डायरेक्ट करता है, हम जो भी करने वाले हैं वो इन्वायरमेंट हमें डायरेक्ट करता है। और वो इन्वायरमेंट क्यों बना होता है, क्योंकि पहले कुछ घटनाएं ऐसी हुई होती है जिसकी वजह से वो इन्वायरमेंट, अगर ध्यान से समझो तो हर इंसिडेंस एक पिछले इंसिडेंस पे डिपेंड करता है, और वो इंसिडेंस कुछ पीछे वाले इंसिडेंस पे डिपेंड करता है। और ऐसे करते करते जाए तो हम समय के प्रारंभ में पहुंच जाएंगे, और वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हुई होंगी जिस पे डिपेंड करता है कि आज हम कैसे हैं। आज अगर हमारी बॉडी ऐसी है तो हम उस इवोल्यूशन पे डिपेंड कर रहे हैं, वो इवोल्यूशन की वजह से हमारी बॉडी ऐसी है, ना कि हमारी वजह से। समझ पा रहे हो? मतलब हमारे जो भी डिसीजंस हैं, जो भी हम कर रहे हैं, ये सब डिपेंड करता है हमारे पहले हो चुकी हुई चीज़ों पे। और एक सिमुलेशन में भी बहुत कुछ ऐसा ही होता है। अगर ये बात समझ पा रहे हो तो वेल एंड गुड, क्योंकि इसे बोलना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, इसे समझाना बहुत मुश्किल है, और ऐसा वीडियो मैं पहली बार बना रहा हूँ, इसलिए और भी मुश्किल। अब जो दूसरी चीज़ आती है वो है, कृष्ण बोलते हैं फल की इच्छा मत करो, कर्म करो। वो शायद इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि शायद होना तो वही है जो होना है, जो भी होना है वो पहले से ही डिफाइंड है, वो पहले से ही डेस्टिन्ड है। इसलिए
हमारे चिंता करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर हमारे कर्म करने से फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जो हम कर्म करने वाले हैं वो हमारे पिछले इंसिडेंट्स पे डिपेंड करता है। अगर आप मेरी बात समझ रहे हो तो लाइक कर देना, क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ें समझाने में मेरे दिमाग पे बहुत ज़ोर डालना पड़ रहा है। अब हम पे एक क्वेश्चन आता है कि क्या हमारे पास कोई फ्री विल नहीं है? सब पहले से ही डेस्टिन्ड है, तो हमारे पास क्या कोई फ्री विल नहीं है? तो क्या फ्री विल एक इल्यूजन है? तो इसे एक तरीके से बोल सकते हो, हाँ इल्यूजन है भी और हाँ इल्यूजन नहीं भी है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, इल्यूजन इसलिए है क्योंकि जो भी शायद होने वाला है वो पहले से डेस्टिन्ड है, ठीक है। पहले जो इंसिडेंट्स हो चुके हैं उनकी वजह से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं और आगे आने वाले डिसीजंस लेने वाले हैं और आगे आने वाली चीज़ें होने वाली। लेकिन हमारे पास फ्री विल है भी। इसको इस तरीके से समझो, अगर पहले कोई इंसिडेंट्स हुए ही नहीं होते तो हम होते ही नहीं, कुछ भी नहीं होता, ठीक है, कुछ चीज़ ही नहीं होती। पहले कुछ इंसिडेंट्स नहीं होते तो हमारे पांचों सेंसेस में, हमारे दिमाग में कोई एक्सपीरियंस ही नहीं होते, हमें बोलना भी नहीं आता, हमें सोचना भी नहीं आता, हमें पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या करना है ये भी समझ नहीं आता, तो कोई लाइफ ही नहीं होती, ठीक है। तो एक तरीके से यार फ्री विल होना या ना होना यहाँ पे फ़र्क कुछ नहीं बनाता। हम यहाँ ये भी बोल सकते हैं कि जो हम कर्म कर रहे हैं वो तो हमारी मर्ज़ी से ही करते हैं, पर समहाउ वो पहले से ही डिसाइडेड है कि हम क्या करेंगे। कृष्ण ये भी बोलते हैं कि हर चीज़ मुझ में समाती है और मैं हर चीज़ में समाता हूँ, और ये कहीं ना कहीं इशारा करता है कि हम सब एक ही हैं, ठीक है। ये पूरी चीज़ एक सिमुलेशन है जो कि एक ही है, बस ये इल्यूजन हमें होता है कि हम सब अलग अलग। और हाँ, मैं यहाँ सिमुलेशन वर्ड यूज़ तो कर रहा हूँ, पर उसे 100% यूँ मत समझ लेना कि कोई डिजिटल सिमुलेशन टाइप की दुनिया में हम हैं, ठीक है। हो सकता है कोई अलग टाइप का सिमुलेशन हो। कृष्ण कहते हैं कि जो ब्रह्म तत्व है उसे ना हम छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना बोल के बता सकते हैं, ना काट सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। ये वैसा ही है जैसा एक सिमुलेशन में जो लोग रह रहे होते हैं, वो सिमुलेशन को ही अपनी दुनिया समझ रहे होते हैं, पर वो सिमुलेशन के बाहर चीज़ों को बिल्कुल नहीं समझ सकते, कितनी ही कोशिश कर ले। वैसा ही हमारे साथ है, अगर हम इस समझ भी जाए कि हम किसी सिमुलेशन में रह रहे हैं, पर हम इस सिमुलेशन के बाहर नहीं समझ सकते। तो ये है मेरी थ्योरी, ठीक है। अब इस पे मैं भी बिलीव करता हूँ या नहीं करता हूँ मुझे भी नहीं पता, और मेरे बिलीव करने या ना करने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके बिलीव करने या ना करने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और हम कितना ही सोच ले कि असल में सच्चाई क्या है, असल में ये सिमुलेशन है, असल में जो भी है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हो सकता है कि सच्चाई कुछ ऐसी हो जिसके बारे में हम नहीं सोच सकते हो, ठीक है। वो जो सच्चाई हो वो सोचने लायक नहीं हो, इन पांचों सेंसेस से भी नहीं समझी जा सकती हो, ये भी हो सकता है। और शायद ये सच्चाई हमें कभी भी पता ना चले, क्योंकि हम बने ही इस तरीके से हैं कि हमें नहीं पता पड़े। तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये वीडियो सिर्फ एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए था, ताकि हम एक और ज़्यादा अच्छे ह्यूमन बीइंग बने और ये एक्सेप्ट करें कि आई नो नथिंग अंटिल आई नो एवरीथिंग। सपनूजा, कितना फर्क है एक सपने में होना और एक रियलिटी में होना, सिर्फ एक सपना टूटने जितना। जब आप जिस सपने में होते हो उस समय आपको वही अपनी रियलिटी लगती है, वही इतना असली लगता है, पर जैसे ही वो सपना टूटता है तो हमें वो रियलिटी लगने लगती है। पर क्या हो किसी दिन आप इस रियलिटी से भी उठो और आपको पता चले कि ये भी एक सपना था।